और मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी थी कि वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है, जिक्र का मतलब ये जिक्र इलाही भी है, अल्लाह 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 का जिक्र करना, नमाज ये भी जिक्र इलाही है, और असल जिक्र इलाही जो है वो कुरान है। और फरमाया जो कुरान से मुंह मोड़ता है, जिक्र इलाही से मुंह मोड़ता है, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, अल्लाह फरमाता है हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। कुरान ने भी लफ्ज़ मईशत इस्तेमाल किया। अब अगर हम अपने घरेलू सतह पे देखें या मुल्की सतह पे देखें तो हर बंदा मईशत की वजह से परेशान है। भाई मईशत नहीं संभल रही, घर के हालात ठीक नहीं हो रहे। मेरे भाइयों, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया था कि हम वो निज़ाम नाफिज करेंगे जो निज़ाम अल्लाह ने हमें कुरान की सूरत में अता फरमाया है और मुस्तफ़ा ने हमें हदीस की सूरत में अता फरमाया है। और अगर हम कुरान से मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर हमारी मईशत ही तंग होगी, और क्या होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी मईशत ठीक हो जाए तो फरमाया अल्लाह के जिक्र के साथ जुड़ जाओ, और जिक्र इलाही क्या है? कुरान। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों के हालात बेहतर हो जाए तो हमें कुरान से वाबस्ता होना चाहिए, कुरान करीम को पढ़ना चाहिए, और खसूसन तर्जमे के साथ कुरान को पढ़े ताकि पता चले कि अल्लाह अपने बंदों से क्या बात करना चाहता है। यानी फरमाया, किसी ने कहा था कि अगर बंदा चाहता है कि वो रब से बातें करे तो फरमाया नमाज पढ़े। अगर बंदा ये चाहता है कि रब मेरे साथ बात करे तो वो कुरान करीम की तिलावत करे। यानी अगर कुरान की तिलावत करेंगे तो पता चलेगा कि रब हमें क्या कहना चाहता है। और फरमाया कि अगर तुम मुल्की सतह पे चाहते हो कि हमारी माइशत बेहतर हो जाए तो तुम्हें कुरान और सुन्नत का निफाज करना पड़ेगा। अगर कुरान और सुन्नत का निफाज हो जाएगा तो फिर कोई गरीब गरीब नहीं रहेगा, फिर किसी अमीर को इस बात का गुमांड नहीं होगा कि ये सारे लोग मेरे सामने कीड़े और मकोड़े होते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम गैरत वाला दीन है, इज्जत वाला दीन है। अगर इतनी इज्जत वाला दीन कि हजरत उमर जैसे जलील कदर सहाबी 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाला एक बेवा के घर आटा अपने कंधे पे उठाकर उसके घर भेज देता है। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं तो हमें कुरान से वाबस्ता होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग मुबीन।